हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मार्च और 31 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा। चूंकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, जैसे योजनाएं, अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण, नवीनतम जिले और राज्य और विविध अन्य तथ्यों पर बनकर तैयार होते हैं। और ये सभी तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को 7वां मेडल किसने दिलाया है? इसका आंसर आपको पता ही होगा, शिव कौर सांबरा ने जो है ये मेडल 7वां मेडल, भारत का 7वां मेडल जिताया है। भोपाल में आयोजित हुई थी शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ये 50 मीटर, इस वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल के 3P राउंड में भारतीय शूटर सांबरा ने, शिव कौर सांबरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को 7वां मेडल शिव कौर सांबरा ने दिलाया है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में हाथियों के लोकेशन का पता करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च होने जा रहा है? इसका आंसर है एलिफेंट अलर्ट ऐप। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। इसका विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के 3 जिलों धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद के साथ धरमजयगढ़ और बारनवा पारा में इस ऐप का ट्रायल चल रहा है। इस ऐप की मदद से 20 किलोमीटर के रेंज में मौजूद हाथी या हाथियों के झुंड का लोकेशन पता लगाया जा सकता है, पता चल जाएगा इससे। इससे जनहानि रोकने के साथ साथ जानवरों की सुरक्षा भी जो है संभव हो पाएगी। मतलब ये दोनों तरफ से जो है ये लाभ प्रदान करेगा। इस ऐप का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा अप्रैल माह में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य से किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है अभिजीत सखुजा ने। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के 17 वर्षीय अभिजीत ने चैंपियनशिप के अंडर 19 सिंगल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 लखनऊ में आयोजित की गई थी। अभिजीत पिछले 4 साल से लखनऊ में ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रमेश सिन्हा ने कब शपथ ली है? तो डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 2023 को न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पद पर शपथ ली है। विस्तार पर बात करते हैं। राज्यपाल ने न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15वें क्रम याद रखिएगा, 15वें क्रम के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है। राज्यपाल किस राज्यपाल ने? राज्यपाल हरिश्चंद्रन ने, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने ये जो है शपथ दिलाई है 15वें क्रम के न्यायाधीश के रूप में रमेश सिन्हा को। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा इससे पहले जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में राज्य की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार टॉप 50 के खिलाड़ी को हराया है? इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, और फैक्ट जो आपको दिए गए हैं, जो छांट कर लाए गए हैं, ये सभी फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फैक्ट से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है, तो सभी फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका आंसर है आकर्षी कश्यप। हाल ही में राज्य की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार टॉप 15 के खिलाड़ी को हराया है? तो आकर्षी कश्यप ने हराया है। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने कनाडा की मिचेल ली को हराकर जीत हासिल की है। मिचेल ली की वर्ल्ड रैंकिंग जो है 15 रही है, और जबकि छत्तीसगढ़ की जो आकर्षी कश्यप है, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है 45 रही है। इस जीत से आकर्षी कश्यप के साथ साथ किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। यानी कि पुरुष के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं, और महिला के में आकर्षी कश्यप। चलिए अगला प्रश्न है। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है? इसका आंसर है मनीषी सिंह ने। विस्तार पर बात करते हैं। गोवा में आयोजित हुए 45वें इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य की मनीषी सिंह ने
सिल्वर मेडल जीता है। मनीषी सिंह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में कार्यरत है। अब दक्षिण कोरिया में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये भाग लेंगी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है वाराणसी में। विस्तार पर बात करते हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 3.85 किलोमीटर लंबे देश के पहले इस रोपवे प्रोजेक्ट में 644 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस वस्तु को यूरोपीय संघ द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कांगड़ा चाय इसका आंसर है। विस्तार पर बात करते हैं, भारत के हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस चाय की खेती समुद्र से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर धौलाधर की पहाड़ियों के ढलान में की जाती है। भारत में इस चाय को 2005 में जीआई टैग मिला था। अब इसे यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग घटकर कितनी हो गई है? इसका आंसर है 144वें क्रम में हो गई है। विस्तार पर बात करते हैं, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्कोर में 3 अंकों की गिरावट आई है, जिसके कारण भारत की रैंकिंग 6 अंक फिसलकर 144 अंक पर पहुंच गई है। 144 क्रम पर पहुंच गई है इसकी रैंकिंग भारत की, यानी भारत 144वें क्रम पर है पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में। इस रैंकिंग में यूएई पहले स्थान पर कायम रहा है, मतलब पहले भी यूएई जो है इस पहले स्थान पर रहा है, अभी भी यूएई पहले स्थान पर है, और स्वीडन जो है दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें चीन की रैंकिंग 118 रही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री ने भारत के किस ब्रिज पर ट्रॉली के ट्रायल का निरीक्षण किया था? इसका आंसर है चिनाब ब्रिज पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज है, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा भारत का इंजीनियरिंग आश्चर्य कहा गया है। 1.315 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। ऊंचाई इतनी, ये सबसे लंबी जो है सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जिसकी पटरी पर ट्रॉली का ट्रायल का निरीक्षण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। यह रेल ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये भी याद रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप सभी फैक्ट्स जो दिए हुए सभी फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ये रेल ब्रिज जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न है, 13 लिंक्स U2 कंट्रोल सिस्टम किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है रक्षा से क्षेत्र से। विस्तार पर बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा नौसेना के लिए 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम 1700 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा जाएगा। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इस गन फायर कंट्रोल सिस्टम को स्वदेशी रूप से डिजाइन कर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। अभी ये रिलीज हुई है हाल ही में। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक रिलीज हुई है, जो भारतीय फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी के जीवन और समय को वर्णित करती है। इस पुस्तक के लेखक पुरस्कार विजेता अनिरुद्ध चटर्जी हैं तथा अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं तथा इस पेंगुइन रैंडम हाउस इसे जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है इस पुस्तक को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टाइटल जीतने और 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लियोनेल मेसी। विस्तार पर बात करते हैं, लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में कराकाओ के खिलाफ हैट्रिक बनाई है, जिससे अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 7-0 से जीत लिया है। मेसी ने 174 मैच में 156 गोल किए हैं, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल में अब तक का रिकॉर्ड है। मेसी इंटरनेशनल गोल करने वाले तीसरे और 9वीं हैट्रिक करने वाले दूसरे स्वेन रिडल के साथ खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, मतलब स्वेन रिडल जो है ये भी जो है 9वीं हैट्रिक करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, और लियोनेल मेसी भी। सबसे ज्यादा 10 हैट्रिक करने वाले जो है रोनाल्डो रहे हैं खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बैटल ऑफ ऑरेंजेस कार्निवाल
किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है इटली में। विस्तार पर बात करते हैं। इटली के इब्रेया शहर में, इसे इब्रेया कार्निवाल भी कहा जाता है, तो इटली के इब्रेया शहर में 3 दिवसीय ऑरेंज कार्निवाल का आयोजन किया गया है। इसमें संतरे को खाने के बजाय इससे लड़ाई लड़ी जाती है, जिसे बैटल ऑफ द ऑरेंजेस कहा जाता है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, इब्रेया फेस्ट कार्निवाल, इब्रेया कार्निवाल, ऑरेंज कार्निवाल और बैटल ऑफ द ऑरेंज। ठीक है। उत्तरी इटली में हर साल मार्च में आयोजित होने वाले इस कार्निवाल की शुरुआत 19वीं सदी से हुई थी, ये भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गोल्फर ने मैच प्ले चैंपियनशिप के फाइनल्स में जीत हासिल कर ली है? इसका आंसर है सैम बर्न्स ने। नाम याद रखिएगा। इसका विस्तार पर बात करते हैं। ऑस्टिन में आयोजित मैच प्ले चैंपियनशिप में अमेरिकी गोल्फर सैम बर्न्स ने फाइनल में जीत हासिल कर ली है। 26 वर्षीय सैम बर्न्स ने मैच के फाइनल में अमेरिका के कैमरून यंग को हराकर मैच जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में सीजीपीएससी प्री, व्यापम, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स की जो है न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर कुछ जानकारी चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।